नमस्कार मित्रों। तो मेरे ये दर्द भरी जीवन कहानी के एपिसोड में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो मेरा ऐसे 7वीं कक्षा स्टार्ट हो गई। मैं पिछले एपिसोड में बता रहा था कि छोटी कक्षा में मैं बलराम के साथ खेला कूदा हूँ, उनके साथ जैसे कंपेश्वर के साथ करता था। उनके गांव में जाते थे और बलराम के साथ में उनके गांव में जाता था। उनके गांव में 2-4 दिन रहते थे, फिर मेरे गांव में भी रहते थे और मेरे गांव में ऐसा करके उनके साथ बिताया, फ्रेंडशिप किया है। परंतु कंपेश्वर के साथ जो मेरा लगाव था, उनके साथ जो मेरे प्यार थी, तो इसकी वजह से इनके साथ मेरा मज़ा नहीं आता था, कष्ट आता था। फिर चले जैसे भी हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हुए मैंने 6ठी क्लास कंप्लीट की। फिर अभी 7वीं क्लास है। तो आज है हमारे प्रेयर क्लास। सारे 200 बच्चे एक बहुत लंबी लाइन करके खड़े हैं और आज जो मेरे फर्स्ट डे 7वीं क्लास के, और सामने मैं पिछले बताया नहीं, मैं हर एक साल में कई नया बच्चे, क्योंकि छोटी क्लास में फिर नए बच्चे ज्वाइन करते हैं, उनको एक एक के चेहरे निखारता था। क्यों? क्योंकि मेरा वो फ्रेंड कंपेश्वर जैसा एक सुंदर सा और कोई है क्या, मैं जिसके साथ मैं फिर से अपना फ्रेंडशिप बना सकूं, फिर मैं आनंद ले सकूं, ऐसा हमेशा मैं ढूंढता था। तो आज वही हो रहा, आज वही दिन था कि ऐसे प्रेयर क्लास चल रहा है। सारे बच्चे 200 बच्चे पूरे लाइन में खड़े हुए हैं। एक सुंदर सा लड़का, बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा बच्चा है, जो छोटी क्लास के बच्चा है, वो अभी पहली बार ज्वाइन किया है। तो जब मेरा आंखों और तरफ ऐसा देखते देखते चला गया और उनके और निखर गया, तो मैं तो वहीं अटक गया। वाह वाह, ये इतना सुंदर लड़का फिर कहाँ से आ गया। मैं उनको देख के पूरा, क्योंकि मेरा एक प्यास है, ये वो सुंदरता के साथ, वो जो देख के मेरा जो आसक्ति है, वो मेरा बचपन में, देखो आप खुद देखिए कि मैं 4थी क्लास का था और तीसरी या 4थी क्लास का था, मतलब 10 साल का। या इस साल में जनरल बच्चे क्या करते हैं, इस साल में इसी उम्र में जनरल बच्चे सिर्फ खेलने कूदने, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, जो भी हो, खेलने के अलावा और उनको क्या मालूम है, बताइए क्या पता है प्यार क्या होता है, किससे कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं, इन चीजों में कोई बच्चों में होती है? कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज किसी बच्चे में नहीं होता है। बच्चे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं किसी को प्यार नहीं करते, किसी दोस्त नहीं करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि लगाव के साथ जैसे बड़े लोग जैसे प्यार के साथ झूमते हैं। तो मेरी जिंदगी में देखिए, मैं कभी ऐसा आनंद ले नहीं पाया, क्योंकि मैं प्यार के लिए तड़पता रह गया मैं। और वो लोग मेरे प्यार को समझते ही नहीं, कि समझेंगे भी नहीं, बच्चे कौन समझेगा, और समझे भी नहीं, और मेरा तड़प भी कभी खत्म नहीं हुआ। तो मित्रों, लोग बोलते हैं कोई कर्म फल नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। तो मेरे जैसे क्यों लोग, हर व्यक्ति क्यों नहीं तड़प रहा है? मेरे जैसे क्यों हर व्यक्ति दुखी क्यों नहीं हो रहा है? कितने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, उनके बहुत प्यारे मित्र है, बहुत आनंद से लाइफ टाइम में आनंद में जी रहे हैं, कभी उनके जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आया छोटा बड़ा, ऐसा ऐसा दुख तो आता रहता है जिंदगी में, मगर मेरे जैसे कोई तड़पा, मेरे जैसे दुखी का होके, मेरे जैसे जिंदगी पूरा सुख के, अर्थात मेरा हृदय मेरा टूट चुका है, तो ऐसे और कहीं क्यों नहीं? इसका मतलब है कर्म फल है, इसका मतलब पाप है, पुण्य है, इसका मतलब मेरा जिंदगी पूर्व जन्म में लोगों को बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है। मेरे मित्रों को, मेरे जिसको मैं प्यार करता था, जिसने मेरे को प्यार करते थे, मैं उन लोगों के प्रति बहुत कष्ट दिया है। नहीं तो मैं इतना कष्टदायक, इतना दुखदायक क्यों जिंदगी मिलता है मेरे को? ये सोचने की बात है। कोई बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कर्म फल कुछ नहीं, बिना कर्म के फल कभी होता ही नहीं।
मैं पूर्व जन्म में ऐसा पाप किया हूँ जिसका फल मुझे ऐसा मिल रहा है। इसलिए मित्रों, इनसे मुझसे बहुत सीखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पाप करने या कष्ट देने, दुख देने में कोई सोचता नहीं कि ये दुख देने में क्या फल होता है। ऐसे 99% लोग कोई सोचते नहीं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी में जो मौका मिलता है, जो परिस्थिति आती है, उसी से लोग जिंदगी जीते हैं और किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, किसी के हृदय में दिल दुखाते हैं, किसके प्रति बहुत चोट पहुंचाते हैं। किसी लोगों को तो ऐसे दूसरों को चोट पहुंचाने में आनंद मिलती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरे जिंदगी में सीख जाइए, किसी के दुख दिए बिना आपको दुख कभी नहीं मिल सकता, ये निश्चित है। मेरे जिंदगी में लाखों प्रयास कर रहा हूँ, आज भी प्रयास कर रहा हूँ, आज भी उसी कोशिश, वही चिंता, वही चेष्टा, वही कोशिश कभी मेरी खत्म नहीं हुई 26 साल तक। फिर भी आज भी मैं अकेला हूँ, फिर भी आज मैं दर्द भरी जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए कर्म फल से डरिए, ऐसा कर्म मत कीजिए किसी के दिल को दुख जाए, किसी कष्ट मिल जाए, किसी ने आपको प्यार करे उसकी कदर करने की सीख जाइए। तो मित्रों, यही हालत मेरी हुई, तो मैं फिर आपको उसी परिस्थिति में जा रहा हूँ। तो लड़का इतना सुंदर था, इतना प्यार था। फिर पीछे क्या हुआ था, पीछे बहुत सुंदर गुलाब के फूल है, बागान है और बहुत सुंदर गार्डन है उनके पीछे। तो लग रहा था जैसे इसी गार्डन में एक सुंदर सा एक फूल खिल गया, क्योंकि इस पीछे से एक गार्डन है। वो लड़का वहाँ खड़ा होकर प्रार्थना सभा में हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। मैं तो प्रार्थना क्या करूं, मैं उसी को प्रार्थना कर रहा था, इतना सुंदर, वाह। मैं मन ही मन सोच लिया कि मैं इसके साथ बात करूंगा, इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो मैं उसी प्रार्थना सभा में उनके साथ रहा और बहुत अच्छा लगा उनको देख के। और मैंने ये मन ही मन सोच लिया कि क्योंकि मेरे साथ तो अभी वो मेरा मित्र कंपेश्वर है ही नहीं, वो तो यूपी स्कूल में है और मैं भी हाई स्कूल में हूँ और मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो मैं इनके साथ ही मित्र करूँ। इनको जैसे भी मैं कोशिश करूँगा और ये जब मिल जाएंगे तो फिर मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, फिर साथी होकर हम आनंद से जिएंगे, बहुत प्यार से पहले जैसे खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, हॉस्टल में रहेंगे और बहुत कुछ करेंगे। ये आशा, ये उमंग मुझे इतना 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 भर गया कि उनको पूछने के लिए उसका पीछा करना मैं शुरू कर दिया। जब वो देखा कि ये लड़का बहुत सुंदर है, मैं गया। वो जब हमारी प्रार्थना सभा खत्म हो गई तो उनके साथ में गया, साथ में मतलब पूरा पास में नहीं, थोड़ा दूर से जाते गया और वो हमारे हॉस्टल के पास में बरामदा में खड़ा हुआ था और खड़ा होके उनके ओर देखा, फिर वो मेरे ओर देखा, हम दोनों मुस्कुराए। वो पहले मेरे ओर मुस्कुराया। वाह, सोचिए, जिसको आप मिलना चाह रहे हैं, जिसको आप पाने के लिए चाह रहे हैं, फिर वो अपने तरफ से आपको मुस्कुराहट दे रहा है, तो कैसा लगेगा। ये एक ऐसे थी जैसे आपको कोई सालों नहीं, कोई महीने तक आप भूखा है, आपको खाना मिला नहीं, बहुत आपका पेट तड़प रहा है, आप पूरा उठ नहीं पा रहे, सो के आप खाने के लिए तड़प रहा है, और जब आपके सामने बहुत सुंदर एक सुंदर सा प्रसाद या खाना आपके सामने परसा गया हो, कैसे लगेगा आपको। इच्छा होगी ऐसे कि मैं दोनों हाथ से खा जाऊंगा, है ना दोस्तों। तो मेरी हालत तो ऐसे ही हो गई। मैं इतना खुश हो गया, वाह, ये मेरे साथ हंस लिया। फिर मैंने साथ साथ बात करना शुरू किया, आप कहाँ से आए हो, तो बोला मैंने सिंदरी गाँव से हूँ। और आपका नाम क्या है, मेरा नाम सुरेश है। वाह, मुझे फिर और आनंद आया, क्योंकि मेरा नाम ही सुरेश था, मेरा नाम ही सुरेश है। तो अरे, आपका नाम सुरेश है, हाँ मेरा नाम भी सुरेश है, वाह, हम दोनों का नाम एक है। वो भी खुश हुआ, हाँ आपका नाम ही सुरेश है, वो बहुत अच्छा है, तो चलो बहुत सुंदर है। तो फिर वो एक आम सड़ा, जो आम का बना हुआ होता है उधर गाँव में, आदिवासी गाँव में, वो आम को छील के उसको साइज करके उसको सुखाते हैं, और सूखा हुआ आम का वो उसको आम चला बोलते हैं। तो
वो उसको खा रहा था, फिर मुझे दे दिया वो। भाई क्या बताऊं मेरा आनंद को। अरे वाह, बोलते हैं ना, एक बोलते हैं बातों में कि अल्लाह देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ऐसे मुझे, अरे ये तो मैं जिसके लिए मैं तड़प रहा था कंपेश्वर के लिए, इससे तो ये बहुत सुंदर और भी सुंदर है, और मैं जैसे चाह रहा हूँ ऐसा हो रहा है। इनको मैं थोड़ा एक दिन में मित्र होने के लिए सोचा, फिर उनके साथ बात किया, वो मेरे पहले से मेरे साथ एक सुंदर सा मुस्कुराहट दे दिया। फिर वो खाने का, वो जो खा रहा था मेरे को भी दिया। क्या बताऊं मेरे आनंद जो है, इतना आनंद आया। अरे मैं तो इनके साथी हुए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, तो इनको मेरा जिगरी दोस्त बनाऊंगा, इनके साथी हो जाऊंगा, इसके पीछे ही पड़ूंगा, ये मेरा मन ही मन सोच लिया। फिर वही हुआ, तो हमारा जब स्कूल उस दिन का क्लास खत्म हो गई, और 4:30 या 5 बजे के लास्ट पीरियड में हम खेलने का समय होता है। और सौभाग्य से क्या हुआ पता है, कि हम 7वीं क्लास और छोटी क्लास के बच्चों दोनों में कंपटीशन होगा। हमारे पीटी सर वो डिसाइड किया कि बच्चे, तुम दोनों क्लास के बच्चे एक साथ में खेलना है तुम लोगों को, और छोटी क्लास और 7वीं क्लास बच्चे दोनों लड़ाई करें, कौन जीतेंगे देखते हैं। तो मैं फुटबॉल फुटबॉल खेलना मेरा बहुत शौक था। तो हमारा वैसे खेलने लगे। तो खेलते खेलते देखा कि वो बच्चा हमारे साथ खेल रहा है। मैं तो क्या बताऊं, इतना आनंद आ रहा है, अरे ये इतना सुंदर लड़का के साथ फिर हम कंपटीशन करने जा रहे हैं, वो मेरे विपरीत में है, उनके साथ मुझे लड़ाई करना है। फिर वो जो आनंद है, वो सीन है, आज भी उसी तरह दिखाई दे रहा है। मैं, हम छोटे छोटे बच्चे में 7वीं क्लास का हूँ, और वो 6ठी क्लास का है, और वो सीन जैसे हम उसके साथ उसी फुटबॉल को क्रशिंग कर रहा है, वो मेरे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, मैं उनको उसके क्रश करते लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सीन आज भी दिखाई दे रहा है मेरा, कितना सुंदर था, कितना प्यार था। फिर वो आनंद उसके साथ जो खेलने का, वहां पे जो लड़ाई करने का, वो क्षणिक में दुख में बदल गया। मुझे बहुत चोट पहुंचा। क्या है चोट, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।